नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में। तो भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का ऐतिहासिक शुभारंभ हो चुका है। पीएम मोदी द्वारा जींद से हरी झंडी दिखाई गई और जींद सोनीपत रूट पर ये ट्रेन चलेगी, हाइड्रोजन ट्रेन। और ये ये जींद से सोनीपत जो रूट है, ये कुल 89 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये हाइड्रोजन ट्रेन जो होगी वो 10 कोच वाली होगी, जिसमें 26 यात्रियों की क्षमता होगी। यह पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर बनाया गया है, भारत में ही डिजाइन किया गया है। इसका डिजाइन जो है आईसीएफ ने किया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने इसका डिजाइन किया है, मतलब बनाया है इसको। आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है ये। स्पीड और स्टॉपेज देखते हैं तो डिजाइन स्पीड जो है 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये चलेगी ऑपरेशनल स्पीड यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगी। ये जींद से शुरू होगी और सोनीपत जाएगी। इसमें जो है कई स्टेशन पड़ेंगे और इसका जो कोच का बनाया गया है वो आरामदायक कोच बनाया गया है, इंटीरियर बनाया गया है, जिससे सभी चेयर कार डेमो तर्ज पर होंगे। प्रति कोच 300 लोग होंगे और 3-3 सीटिंग की व्यवस्था होगी। कड़े सुरक्षा इंतजाम इसमें किए गए हैं। हाइड्रोजन लॉक लीक सेंसर, धुआं आगे डिटेंशन और असामान्य गर्मी अलर्ट भी, हाइड्रोजन लीक सेंसर भी है इसमें, और धुआं आग डिटेक्शन भी है। असमान गर्मी अलर्ट भी ये करेगा। जींद में ये स्थापित है, 3 चरणों में ये काम करेगा। अब देखते हैं भारत का सबसे बड़ा रिफ्यूलिंग सेंटर सेलार सपाट इलेक्ट्रोलिस, ये 500 बार पर दबाव पर चलता है और 2 डिस्पेंसर से इसमें गैस भरा जाएगा। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है, नेट जीरो, भारतीय रेलवे का नेट जीरो लक्ष्य जो है ये 2070 तक है। और 35 हाइड्रोजन ट्रेनें चलाने की तैयारी है हेरिटेज और पहाड़ी रूटों पर। किराया और समय सारणी देख लेते हैं। किराया जो मिनिमम 5 रुपये रहेगा इसका और मैक्सिमम 25 रुपये रहेगा। जींद से ये चलेगी सुबह में और 7:40 में, और सोनीपत में ये पहुंचेगी 10:40 में। और मामूली प्रीमियम किराया है इसका। नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना लागत जो है 111.83 करोड़ है। अब चलिए इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद से देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाए हैं 17 जुलाई को। यह ट्रेन जींद सोनीपत के 89 किलोमीटर रूट पर चलेगी। 10 कोच वाली यह ट्रेन 26 यात्रियों की क्षमता रखती है। यह ट्रेन जींद सोनीपत के 89 किलोमीटर रूट पर चलेगी। यह 10 कोच वाली ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी झंडी दिखाएंगे मोदी जी, और शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से यह एक है। हालांकि चीन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश हाइड्रोजन ट्रेनों का ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास 2-3 कोच वाली ट्रेनें हैं, और भारत ने जो बनाया है ये 10 कोच वाली ट्रेन बनाया है। वैसे तो इस ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे के अधिकतम स्पीड के लिए तैयार किया गया है, लेकिन जींद सोनीपत रूट पर यह 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। कोच के बीच में गैलरी देते हुए दोनों तरफ 3-3 यात्रियों के बैठने के लिए सीट लगाई गई। यह ट्रेन 26 यात्री क्षमता की है और पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इसे भारत में ही डिजाइन किया गया है और भारत में ही बनाया गया है। इस ट्रेन में 2 हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार और 8 ट्रेलर कोच लगे, यानी दोनों तरफ इंजन इसके रहेंगे, जिसे डीपीसी बोलते हैं, ड्राइविंग पावर कार। और यह पहल भारतीय रेलवे को नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर ले जाएगी। रेलवे का दावा है कि इसे जर्मनी की प्रसिद्ध एजेंसी टीबीएसडी द्वारा और पीईएसओ, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन से सुरक्षा के मामले में एनओसी दी गई है। इस ट्रेन के लिए रेलवे ने जींद में भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग सेंटर स्थापित किया है। यह 3 चरणों में काम करता है। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पानी से हाइड्रोजन बनाई जाती है। हाइड्रोजन के 500 बार के दबाव पर कंप्रेस किया जाता है, फिर 2 डिस्पेंसर से ट्रेन में गैस भरी जाती है। अब देखते हैं, हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इसे लीक होने का खतरा रहता है। ऐसी आशंकाओं को देखते हुए रेलवे ने सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए हैं। ट्रेन में जगह जगह ऐसे सेंसर लगे हैं जो हाइड्रोजन के जरा सा भी लीक होने पर तुरंत अलर्ट देंगे। साथ ही धुआं निकलने, आग लगने या फिर ट्रेन में अचानक बहुत गर्मी होने जैसी किसी भी विषम परिस्थिति का समय रहते पता लगाने के लिए भी इसमें सिस्टम लगाया गया है। असमान परिस्थिति बनती है तो सिस्टम हाइड्रोजन सप्लाई बंद कर देगा। यह ट्रेन 1200 किलोवाट क्षमता वाले हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्सन सिस्टम से संचालित होगी और इसकी अधिकतम गति जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जींद से सोनीपत के बीच एक तरफ की दूरी
90 किलोमीटर है, जिसे यह ट्रेन ये करीब 2 घंटे में तय करेगी। 90 किलोमीटर यानी कुल दूरी अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो वो 89 किलोमीटर है। रेल मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार यह सेवा ट्रेन संख्या 74,010 और 74,009 के रूप में संचालित है। यानी इसका नंबर जो रहेगा तो 74,010 रहेगा अप का और डाउन का रहेगा 74,009 के रूप में संचालित होगी। हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन जिंद सिटी, अब देख लेते हैं इसका कौन कौन से स्टेशन से ये गुजरेगी। तो ये पहले जिंद सिटी, उसके बाद पांडु पिंडारा, फिर ललित खेड़ा, फिर भामपेड़गा, ईसापुर खेड़ी, उसके बाद बूटाना, खंडराई, गोहाना, राबड़ा, लाठ, मोहाना और बारसवानी बरवासनी स्टेशन पर रुकेगी। इस तरह यह ट्रेन दिन में 2 फेरे लगाएगी और हर रोज कुल करीब 356 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। हाइड्रोजन ईंधन के चलने वाली ट्रेन में एक समय में कुल 682 यात्री सफर करेंगे। हाइड्रोजन ट्रेन में 10 कोच हैं, हर कोच में 32 सीटें होगी। ये सभी चेयर कार ही होंगे, यानी आप बैठकर यात्रा कर सकते हैं। एक सीट पर 3 लोग बैठ सकेंगे। एक कोच में 300 लोग सफर कर सकेंगे। इस ट्रेन की बोगियां डेमो की तर्ज पर होगी, जिस तरह से डेमो रहती है उसी की तरह ये भी रहेगी। पर तैयार की गई है, यह तैयार की इस ट्रेन को लेकर 6 लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, 2 गार्डों को चेन्नई और गुजरात में स्पेशल ट्रेनिंग दिलाई गई है। हाइड्रोजन ट्रेन नंबर 74,010 रोज सुबह 7:40 बजे जिंद से रवाना होकर 9:40 बजे सोनीपत पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन 74,009 सुबह 10:40 बजे सोनीपत से चलेगी और दोपहर 1 बजे जिंद पहुंचेगी। रास्ते में ट्रेन जिंद सिटी, पांडु पिंडारा ये सारी स्टेशनों पर रुकते हुए जाएगी और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है ये, तो इसका किराया मामूली रखा गया है, कोई अलग प्रीमियम किराया नहीं है। अब देखते हैं पीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करने के मिनिमम किराया 5 रुपये और मैक्सिमम किराया 25 रुपये है। हाइड्रोजन ट्रेनें वर्तमान में मुख्य रूप से जर्मनी, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और कनाडा में चलती है। भारत सरकार ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है और 35 पहाड़ी रूटों पर ट्रेन चलाने की तैयारी किए हैं, जिसमें 80 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हर रूट पर 70 करोड़ रुपये अलग से खर्च किए जाएंगे इसको विकसित करने के लिए। भारत सरकार ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। इसी के तहत रेलवे के अलग अलग हेरिटेज और पहाड़ी रूटों पर 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी। अब देख लेते हैं ये हमारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन क्या है। तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है, भारत ने फरवरी 2022 में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। इसके तहत भारत को 2030 तक हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने में सक्षम बनाना है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पानी और सस्ती बिजली की आवश्यकता होती है। ये भारत के पास दोनों संसाधन उपलब्ध हैं और समुद्री तट भी है भारत में, भरपूर मात्रा में सूर्य का प्रकाश भी मिलता है और सौर ऊर्जा समुद्र का पानी ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में काफ़ी मदद भी करता है। भारत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसको ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब देखते हैं 2023 में अश्विनी वैष्णव राज्यसभा में जानकारी दिए थे कि भारतीय रेलवे जो है अपने ऐतिहासिक और पहाड़ी मार्गों पर हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के तहत 35 हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। एक ट्रेन में निर्माण में लगभग 80 करोड़ रुपये और रूट पर जमीनी सुविधा विकसित करने 70 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। चलिए देखते हैं, ये है हाइड्रोजन ट्रेन हमारा, इसी तरह का रहेगी और दोनों तरफ डीपीसी लगे होंगे, यानी 2 डीपीसी और 8 कोच रहेंगे, यानी दोनों तरफ से ये चलेगी जिनसे सोने तक की तरह। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो चली थी वो जर्मनी में चलाई गई थी। ठीक है, और यह काफ़ी हद तक रेल के डीजल इंजन लोकोमोटिव के जैसा ही है। डीजल लोकोमोटिव में डीजल भरा जाता है और यह डीजल इंजन से हवा के साथ मिलकर जलता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और इंजन में लगा जनरेटर घूमने लगता है। रेलवे का डीजल लोकोमोटिव हकीकत में डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है, अर्थात उसमें एक बहुत बड़ा डीजल जनरेटर 6000 हॉर्स पावर तक होता है, जो कि डीजल और हवा के संयोग से बिजली उत्पन्न करता है। बिजली कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से पहियों में लगे हुए मोटर पर पहुंचती है, जिससे मोटर उसके संग संग पहिए घूमने लगते हैं और ट्रेन आगे पीछे बढ़ती है। अब देखते हैं हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर में बिजली प्लस पानी प्लस हीट। हाइड्रोजन जो है ये छत पर लगे उच्च दाब टैंक में रखा जाता है और ऑक्सीजन है तो सामान्य हवा को वायुमंडल से कंप्रेसर द्वारा प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोजन टैंक जो देख लेते हैं, फ्यूल सेल ऑक्सीजन स्टैक जो है ये ऊपर में लगाया गया है। एयर कंडीशन ये होगी, इलेक्ट्रिक मोटर बैटरी भी होगी इसमें, और छत पर 3 प्रमुख पार्ट लगे रहते हैं, जैसे फ्यूल सेल स्टैक 1, हाइड्रोजन टैंक 4, एयर कंडीशन 2, और फ्लोर के नीचे काफ़ी पार्ट लगे रहते हैं, ये जिसमें विद्युत मोटर है, बैटरी, लिथियम अन्य विद्युत उपकरण है।
ये एक बार टैंक फुल हाइड्रोजन होने पर यह 1175 किलोमीटर चल सकेगी ये ट्रेन, और इसकी गति 80 से 175 होगी, 120 होगी। लेकिन जो है अधिकतम इसका 140 है, लेकिन ये 75 के एमपीएच पर ही चलेगी। हाइड्रोजन खत्म होने पेट्रोल पंप की तरह इसे 15 मिनट में चारों टैंक फुल किया जा सकता है, जैसे ये देख सकते हैं। इसी तरह से इसमें फिलिंग रिफ्यूलिंग जो होगा वो 15 मिनट में होगा हाइड्रोजन ट्रेन में, इसी तरह से होगा। इसका मुख्य भाग फ्यूल सेल होता है, जहाँ उत्प्रेरक प्लेटिनम के कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया मेम्ब्रेन अंदर तक दिखता है। ये देखिए चित्र, इसमें फ्यूल सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है किस प्रकार से। अब देखते हैं फ्यूल सेल का दिल यह मेम्ब्रेन ही है, जिसके कारण हाइड्रोजन ट्रेन का ऑक्सीजन संयुक्त हो पाता है, वरना 100 सालों में यह सबको प्रतिक्रिया पता है। स्कूल के क्लास 7 के बच्चों को भी पता है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर पानी, लेकिन बड़े पैमाने पर नियंत्रित तरीके से कोई बना नहीं पाया। यह पीएम कहलाता है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जो 40 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस के रेंज पर काम करता है। अब देखते हैं फ्यूल सेल से उत्पन्न बिजली 3 जगह जाती है। पहला पहिए से लगे मोटर में, जिससे ट्रेन चलती है। ट्रेन के लाइट और अन्य उपकरण में अतिरिक्त बिजली चार्ज कर दें, जो फलस्वरूप हाइड्रोजन सप्लाई बंद कर दें। यही नहीं, जब ब्रेक मारते हैं तो मोटर ब्रेक काम करने लगती है और बैटरी चार्ज करने लगता है, और इसकी गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतर, यानी आम के आम और गुठले के दाम भी मिल जाते हैं। यानी अभी यह ट्रेन जर्मनी और ऑस्ट्रिया 11 सितंबर 2020 से नियमित यात्री सेवा में चल रही है, और स्वीडन, फ्रांस, पोलैंड और नीदरलैंड में ट्रायल कर चुकी है। चीन में 28 दिसंबर 2022 से हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। ये 4 डिब्बे वाली ट्रेन है, पर दूरी सीमा तकरीबन आधी 600 किलोमीटर ही है। हालांकि स्पीड ज़्यादा है, 160 किलोमीटर तक है। और कीमत देखते हैं, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में चल रही है 14 ट्रेन की कीमत 86 मिलियन है, जो लगभग 7 से 3 करोड़ होता है, अर्थात 50 करोड़ रुपये प्रति ट्रेन, 25 करोड़ रुपये प्रति डिब्बा। एक ट्रेन में 2 डिब्बे हैं, और 30 साल का ये मेंटेनेंस भी शामिल है इसमें। अब आगे देखते हैं, इसकी तुलना ईएमयू से की जा सकती है। अब इसके फायदे और नुकसान देख लेते हैं। परिवहन के क्षेत्र में ये क्रांति लाएगा, और फायदा कहना होगा तो ये परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाएगा। सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण का है, क्योंकि इस ट्रेन से किसी भी प्रकार का गैस या अपशिष्ट नहीं निकलेगा। अब देखते हैं दूसरा फायदा है कि ट्रेन में फ्यूल सेल के साथ साथ बैटरी का भी प्रयोग होता है, लेकिन बैटरी चार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। अतः विद्युत कार बस आदि के विस्तार में हाइब्रिड तकनीक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। जिन देशों में रेल का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वहाँ यह टेक्नोलॉजी काफ़ी फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिफिकेशन के ही उत्सर्जन रहित हाई स्पीड ट्रेन का विकल्प मौजूद है। अब नुकसान देख लेते हैं। नुकसान तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस एकमात्र विचारणीय पहलू इसकी ऊंची कीमत है, जो वर्तमान में ज़्यादा है लेकिन समय के साथ कम होगी। हाइड्रोजन अति ज्वलनशील है, लेकिन इसमें वैसा खतरा नहीं है, क्योंकि लीकेज की हालत में हाइड्रोजन हवा से अत्यधिक हल्का होने के कारण तुरंत ऊपर वायुमंडल में जाकर मिल जाएगा।